हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं साइंस के बारे में। साइंस का परिचय कैसे देंगे, साइंस है क्या, साइंस का परिचय हम देते हैं कि साइंस के बारे में पढ़ेंगे तो क्या क्या हम समझो कि अध्ययन करेंगे साइंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम साइंस। साइंस मीन्स क्या होता है? साइंस मीन्स होता है आपका विज्ञान। विज्ञान होता है, ठीक। इसका संधि विच्छेद अगर किया जाए तो वी प्लस ज्ञान, इसका मतलब होता है विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक। सबसे पहले देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, साइंस की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो साइंस की उत्पत्ति हुई है, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से हुई थी, ठीक है। विज्ञान की खोज कैसे की थी? लैटिन भाषा के सीरिया शब्द से विज्ञान की खोज की गई थी, ठीक है भाई। इसका मतलब होता है टू नो। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना, कि हम जानेंगे विज्ञान को, ठीक। इसकी अगर डिफिनीशन की बात करी जाए तो इसकी डिफिनीशन होती है, इंग्लिश में होती है, सिस्टमेटिक सिक्वेंशियल ऑर्गेनिस्ट स्टडी अबाउट एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस, ठीक। अगर इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसको कहेंगे सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं स्पष्ट ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा साइंस के डिफिनीशन के बारे में। साइंस की डिफिनीशन इंग्लिश में होती है सिस्टमेटिक सिक्वेंशियल ऑर्गेनिस्ट स्टडी अबाउट एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड साइंस, और इसकी हिंदी में डिफिनीशन होती है सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध एवं विशिष्ट ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जो विज्ञान की खोज की थी, आधुनिक विज्ञान की खोज की थी, वो गैलीलियो ने की थी, ठीक है। किसने की थी? गैलीलियो ने की थी, ठीक। गैलीलियो कहाँ के निवासी थे? गैलीलियो के इटली के निवासी थे, ठीक है। कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे गैलीलियो, ठीक। इन्होंने क्या आधुनिक विज्ञान की खोज की थी, किसने? गैलीलियो ने की थी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या होती हैं, ठीक। जो अधिकतर बच्चे उसी को शाखाओं को पढ़ते हैं, ठीक। तो नंबर एक तो होती है आपकी केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री में होता है रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान। और उसके बाद में फिजिक्स, फिजिक्स में होता है भौतिक विज्ञान, ठीक। उसके बाद में बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या होता है? जीव विज्ञान, ठीक है। अब इनके जनक के बारे में जानेंगे, इनके सबके जनक कौन कौन से हैं। जनक कौन है, किस देश से रहने वाले थे जिन्होंने इसकी खोज की थी? तो सबसे पहले रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की खोज की थी लेवोसियर ने, ठीक है। लेवोसियर ने की थी। इनका पूरा नाम है लॉरेंट, एंटिनो लॉरेंट लेवोसियर। इन्होंने क्या है की खोज की थी भैया? रसायन विज्ञान की खोज की थी, ठीक है। और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले थे फ्रांस देश के रहने वाले थे, ठीक। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस देश के रहने वाले थे, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं कि भौतिक विज्ञान, ठीक। भौतिक विज्ञान की खोज किसने की थी? भौतिक विज्ञान की खोज जो की थी तुम्हारे सर आइजक न्यूटन ने की थी। किसने की थी? सर आइजक न्यूटन ने की थी, ठीक है। सर आइजक न्यूटन ने भौतिक विज्ञान की खोज की थी। और ये रहते कहां थे? ये रहते तुम्हारे इंग्लैंड में रहते थे भैया, ठीक। कहां रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे। उसके बाद में आती है जीव विज्ञान, ठीक। जीव विज्ञान की खोज किसने की थी? जीव विज्ञान की खोज की थी अरस्तु। अरस्तु ने किसकी खोज की थी? जीव विज्ञान की। ये कहां के भैया रहने वाले थे? ये यूनान के रहने वाले थे, यूनान के, ठीक। यूनान को ग्रीक भी कहते हैं, यूनान को ग्रीक कहते हैं। क्यों? जैसे कि अपने यहाँ भारत को इंडिया कहते हैं, वैसे यूनान को वहां क्या कहते हैं? ग्रीक कहते हैं, ठीक। तो हमने विज्ञान के बारे में पढ़ा, विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ा जो अत्यधिक स्टूडेंट जो उसका अध्ययन करते हैं, ठीक। ज्यादातर बच्चे जो लेते हैं पीसीएम से लेते हैं, पीसीएम, ठीक। पीसीएम का मतलब क्या होता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। उसके बाद में यहां पर आता है पीसीएम, पीसीएम के बाद में आता है पीसीबी। पीसीबी से भी अधिकतर बच्चे अध्ययन करते हैं। जो पीसीएम से अध्ययन करते हैं वो समझो कि इंजीनियरिंग लाइन में अधिकतर जाना चाहते हैं। और जो पीसीबी से वो अध्ययन करते हैं वो कहां से? वो तुम्हारे डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं, ठीक है। पीसीबी फिजिक्स, पीसीबी का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक। वो कहां में जाना चाहते हैं? हमसे डॉक्टरी में जाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद सबसे पहले लेते हैं रसायन विज्ञान लिया है, तो रसायन विज्ञान क्या है? तो देखेंगे रसायन विज्ञान, रसायन
विज्ञान। रसायन विज्ञान का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो क्या आ जाएगा? रस प्लस आयन। ठीक, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? रसायन। ठीक है, क्या हो जाएगा? रसायन। इसका मतलब क्या होता है रसायन का? इसका मतलब ये होता है कि रस, जितने भी रस हैं, केमिकल्स हैं, द्रव, ठीक, उनका हम अध्ययन करते हैं। ठीक, किसमें? रसायन विज्ञान में। क्योंकि आजकल रसायन विज्ञान की बहुत बड़ी, समझो कि वो है, पोस्टिंग है। इसमें जैसे देखेंगे, रसायन विज्ञान का यूज किया जाता है कि मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें से अन्य बहुत सारी दवाइयां भी बनाई जाती हैं, क्योंकि इतने ऐसे ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे दवाइयां बनती हैं, और ऐसे ऐसे केमिकल्स भी हैं जिनसे बहुत सारे औद्योगिक पदार्थ बनते हैं। ठीक, जिसका आजकल हमारी लाइफ में बहुत यूज है। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की, जीव विज्ञान के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं रसायन के कुछ भाग जो है। रसायन के भाग है, नंबर 1 होता है कार्बनिक रसायन, नंबर 2 होती है अकार्बनिक रसायन। ठीक, अब उसके बाद में हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन क्या होती है। कार्बनिक रसायन वो होती है जैसे कि जिसमें हम समझो कि कार्बनिक रसायनों का अध्ययन करते हैं। ठीक, अकार्बनिक में अकार्बनिक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसी के बारे में आज हमने जाना। अब जानेंगे जो आगे वीडियो आएगा वो तुम्हारा आएगा, रसायन का पूरा परिचय दिया जाएगा कि रसायन है क्या, रसायन से जितनी डेरिवेशन है, समझो कि जितनी भी रिएक्शन है 10th से 12 तक, समझो 10th 11th 12th में जितनी भी है, सबका अध्ययन हमारी तरफ से किया जाएगा। और सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। दैट्स ऑल।